चैप्टर 8 ऐसे मनाया जन्मदिन। युक्ति सुबह से कोने में बैठी कार्ड बना रही थी। दिखाओ दिखाओ क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। युक्ति कार्ड छिपाकर भागने लगी। वह पीछे पीछे दौड़ा। सामने से पिताजी आ गए। उन्होंने युक्ति को रोकते हुए कहा, रुक जाओ गुड़िया, चोट लग जाएगी। पिताजी ने अभिमन्यु की ओर देखा तो वह अंदर चला गया। युक्ति पिताजी से लिपट गई थी। उसने उन्हें वह कार्ड दिखाया। पिताजी कार्ड देखकर खुश हुए और बोले, अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गई हो। तो फिर आज क्या कर रही हो अपने भाई के जन्मदिन पर? हमारा सरप्राइज प्लान है। वह अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर बोली। थोड़ी देर बाद माँ ने अंदर से आवाज लगाई, 4 बजने वाले हैं, सब तैयार हो जाओ। युक्ति अपनी गुलाबी फ्रॉक में परी लग रही थी। भैया भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वह बहुत खुश थी। उसने अपना बनाया हुआ कार्ड भाई को दिया। अभिमन्यु मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि युक्ति उसके लिए ही यह कार्ड बना रही थी। तभी कुछ बच्चों का झुंड कमरे के अंदर आया। माँ और युक्ति मुस्कुराकर उनका स्वागत कर रहे थे। पिताजी और अभिमन्यु उन्हें हैरानी से देख रहे थे। सभी बच्चे एक एक करके अभिमन्यु के पास आकर उसे जन्मदिन मुबारक कहने लगे। युक्ति चहक कर बोली, पिताजी, यही है हमारा सरप्राइज, हमारे अनाथ आश्रम वाले नए दोस्त। आज हम इनके साथ ही भैया का जन्मदिन मनाएंगे। अभिमन्यु ने केक काटा। सबने मिलकर तालियां बजाईं और उसे जन्मदिन की बधाई दी। माँ ने खाने के लिए बहुत सी चीजें बनाई थीं। सैंडविच, पकौड़े, आलू की टिकिया, गुलाब जामुन और भी बहुत कुछ। सबने मिलकर खाया। सब बहुत खुश थे। फिर बगीचे में जाकर पार्सल गेम खेला। यह खेल युक्ति ने माँ के साथ मिलकर बनाया था। माँ ने टेप रिकॉर्डर से गाना सुनवाते हुए इस खेल को खिलवाया। इस खेल में बच्चों को गानों की धुन पर भालू की तरह नाचना था, बंदर का अभिनय करना था, कोयल की आवाज निकालनी थी, एक टांग पर कूदना, गीत गाना था। यह खेल बहुत मनोरंजक था। इसे देखकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। रात के 8 बज गए थे। अनाथ आश्रम का चौकीदार बच्चों को लेने आ गया था। माँ ने सभी बच्चों को उपहार देकर विदा किया। सारे बच्चे इतने खुश थे जैसे उन्होंने अपना ही जन्मदिन मनाया हो। सबके चेहरे पर संतोष था। पिताजी और अभिमन्यु माँ और युक्ति के इस आश्चर्यजनक उपहार से बहुत खुश थे। इस तरह अभिमन्यु का जन्मदिन बहुत ही निराला और आनंददायक रहा। उसने सोचा कि आगे भी वह इसी तरह से अपना जन्मदिन मनाता रहेगा।